तो एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है दोबारा। हम एलिमेंट्री मैथ्स के नए टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जिसको कहा जाता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हम कवर करना चाह रहे हैं। तो पहली बात हम करेंगे परसेंटेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। पहली बात यह है, इस टॉपिक से ना इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा। बट इजी क्वेश्चन में भी ना वो एक ऐसी ट्रिकी चीज पूछ लेगा जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकती है और आंसर निकालने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान है, बट क्या है, टाइम बहुत खा जाती है। तो उसी के आज हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं और कैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम इनके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड, पर हंड्रेड, ठीक है, पर हंड्रेड। ठीक है, पर हंड्रेड का मतलब कि हर 100 पे कितना वो आ रहा है, पर हंड्रेड की बात कर रहे हैं। अब सेंट, जैसे कि आप जानते होंगे, सेंट का मतलब 100 ही होता है। $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये वर्ड निकला है। पर हंड्रेड की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो मैं फॉर्मूला बताना चाहूँगा इसका परसेंटेज का, क्या होता है, पार्ट, जो भी पार्ट है, अपॉन टोटल इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर निकल आता है। नॉर्मल सा फॉर्मूला, परसेंटेज का पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100 करके हम निकाल लेते हैं। जैसे कि व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 100, ठीक है। 20, 100 का कितना परसेंट है, तो पार्ट कितना है, 20 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू भाई 20%। सिंपल कट है, ठीक है, सिंपल सा कट है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बट हमें ये सारे लेंदी मेथड्स नहीं लगाने, क्योंकि सी सेट में परसेंटेज बहुत आसान आती है, मगर लेंदी मेथड से अगर करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। शॉर्टकट से निकालोगे तो जल्दी इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लाना, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लाना और डेसिमल्स में लाना, उसको जल्द से जल्द देखते हैं कि कैसे करा जाता है। लेट्स सपोज गिवन इज 25%। ऑप्शंस आर 25 अपॉन 5, बी आर इज 25 अपॉन 100, ठीक है। दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको तुरंत बताना है कैसे आएगा। तो आप क्या करेंगे कि सर, विकास सर ने एक बात बताई है, परसेंटेज हटा, परसेंटेज हटा तो अपॉन में 100 लगा, परसेंटेज हटा तो अपॉन में 100 लगा। परसेंटेज हटाना है मेरे को यहाँ से, तो 25 अपॉन 100। ऑप्शन में देख लेना कटा है नहीं कटा, अगर कटा हो तो 1/4 आएगा, वरना 25/100 हमारा करेक्ट आंसर है। नोट करके लिख लेंगे, परसेंटेज हटा अपॉन में 100 गया, परसेंटेज लगा इंटू 100 हुआ, परसेंटेज लगा इंटू 100 हुआ, परसेंटेज हटा कितना हुआ आपका, ये गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, सपोज 5/2 दे रखा है, 5/2 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाना है तो इंटू 100 हम कर देंगे। 550 कितना हुआ, 250%, 250% होगा ये। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर इसी से हमारी जो बात आ जाती है कि डेसिमल को भी कैसे करें। जैसे कि 3.2% दे रखा है, तो इसको मैं निकालूंगा तो कैसे होगा। तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा भाई, 3.2 इंटू परसेंटेज हटा 100 लगा, परसेंटेज हटा नीचे अपॉन 100 लगा, ठीक है। परसेंटेज लगाना है तो क्या होगा भाई, इंटू 100 करोगे, हटाना है डिवाइड करोगे 100 से, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट भी हटा दोगे, 100 कट रहा है तो काट दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये बात है। या फिर आपको क्या बोल रखा है, 3/10 को आप परसेंटेज में करिए, तो आप क्या करेंगे, 3/10 इंटू 100, कट गया, कितना आ गया, 30% आ गया, सिंपल सी बात है। या फिर 5/6 को आपको परसेंट में करना है, तो भी कितने से, 5.6 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज लगाने के लिए, तो क्या होगा, 560%, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं इसी के साथ आपको एक दो कैलकुलेशन और बताना चाहूँगा कि इजी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं
क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज 50% ऑफ 20। टोटल 20 दे रखा है, 50%। तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 50% इक्वल टू पार्ट, पार्ट हमें पता नहीं है, अपॉन में ये, इनटू में 100, ठीक है, इनटू में 100। अब मेरे को पार्ट निकालना है तो मैं इसको कट करता कितनी बार में, 5 बार में, 5 बार में। ये इधर आता तो 50/5 इक्वल टू पार्ट, तो पार्ट कितना आ जाता, 10। तो 50% ऑफ 20 कितना होता, 10 होता। बट इतना लंबा तो करना नहीं है भाई, सी सेट में क्या कहा, लॉन्ग फॉर्मेट नहीं लगाना, इजी फॉर्मेट लगाना है। तो इसको हम करेंगे इरेज, इसको हम करेंगे इरेज, ठीक है, इसको हम करेंगे इरेज। और हम इसको तुरंत तुरंत में करके देखेंगे। इसको तुरंत करने का क्या तरीका, कि भाई कन्वर्ट कर लो, 50% है, परसेंटेज हटाओ पहले, 50/100 हुआ, इंटू 20 की बात कर रहा है ये बस, 1/2, 1/2 कितना, 10, निकल आया 2 स्टेप में। तो इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर लें, हम जो बेसिक बेसिक परसेंटेज है ना, उनको रेशियो में पहले ही याद कर लें, कि 50% कितना होगा सर, 1/2, 50% ऑफ समथिंग 1/2 कर दीजिए, ठीक है, 25% ऑफ समथिंग 1/4 कर दीजिए, 75% ऑफ समथिंग आप कितना कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए, 25, 50, 100% तो आप 1 से इंटू कर देंगे। लाइक 20% कितना हो जाएगा, 20/100, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये बातें आप साथ ही साथ में याद रख लेंगे। ओके, ये अगर आप बात याद रखेंगे तो उतना ही आसान आपके लिए रहेगा। अब क्या है कि सर ऐसा तो आपने, चलो ठीक है आपने ये बता दिया, बट इसका भी उल्टा भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक है, x% ऑफ y गिवन है, तुम्हें पूछ रहा है व्हाट इज y% ऑफ x, ठीक है, x% ऑफ y दे रखा है, y% ऑफ x निकालना है। लेट्स सपोज 20% ऑफ 100, ठीक है, 20% ऑफ 100, और आपको निकालना क्या है, 100% ऑफ 20। तो आंसर क्या आना चाहिए, तो पहले वाले का आप आंसर निकालोगे, पहले वाले का आंसर क्या होगा, 1/4 इंटू 100, कितना आ गया भाई, 20। मैंने 100% का बताया था कितने से, 1 से इंटू 20। तो दोनों बात क्या सेम है, दोनों बात क्या सेम है, दोनों बात सेम है। तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि ये दोनों इक्वल में रहेंगे। तो क्या है, x% ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। तो हम इसको क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज अ क्वेश्चन, ठीक है, 20% ऑफ, क्या कह रहा है, 20% ऑफ 50 निकाल दो। तो क्या मेरे को 50% ऑफ 20 निकालना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 50 पता है, 1/2 इंटू 20, 10। ऊपर वाले का आंसर भी कितना आएगा, 10। दोनों इक्वल होता है, बात क्लियर है, ठीक है। अगर आपको क्या है, स्पीडी कैलकुलेशन करनी है तो ये फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 25% ऑफ 240, 25% ऑफ 240 आपको निकालना है। तो आप निकालिए 25%, मैंने आपको क्लियर बता रखा है 25% कितना होता है भाई, 1 बाय, कितना होता है, 1/4 इंटू 240, कट करिए, 24 कितनी और 6, आंसर कितना आ गया, 60। आगे बढ़िए, रुपीज़ में अगर दे रखा हो तो रुपीज़ में, वो क्या कहते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर, उन सब में दे रखा हो तो उन सब में आप करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और करते हैं, फाइंड 40% ऑफ 150, 40% ऑफ 150। भाई मैंने बता रखा है, चलो 40% वो नहीं बता रखा, मगर 40% को मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर आपको इतना याद ना हो तो 40 ये कर लीजिए 150। जल्दी जल्दी काटिए, जल्दी जल्दी काटिए, 15 इंटू 4, 60,
15 इंटू 4 60, ठीक है। अब कभी कभार क्या होगा, आप इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज क्वेश्चन है 40%, खाली बोल दिया 40% इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दिए 0.4, 0.8, 0.9 एंड 0.6। अब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या कहना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 40 का जब आप परसेंट हटा रहे हो तो कितने डेसिमल पे आ रहा है, भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। याद रखना। अब अगर आपको डेसिमल वाला आता ना हो तो कमेंट करिए, हम डेसिमल्स और फ्रैक्शंस की भी ट्रिक लाएंगे कि उनको कैसे जल्द से जल्द हम फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन लेके आया जाए, ठीक है। और थोड़े से मल्टीप्लिकेशंस को भी और अच्छी तरीके से देखेंगे। कमेंट्स करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है और कौन सा टॉपिक मुझे कराना है, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब ये परसेंटेज होती किस लिए, परसेंटेज का काम क्या है हमारी लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ही आती है ना कि सर आपने परसेंटेज तो बता दी, काम क्या। परसेंटेज का काम होता है इंक्रीज और डिक्रीज करवाना, ठीक है। इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, कोई भी बताएगा ना तो वो कहेगा, जैसे कि आपको बोलते हैं ना मेडिसिन लेने जाते हो 20% ऑफ है सर, तो 20% डिक्रीज करके मैं ओरिजिनल प्राइस का बोलूंगा। या सर ये जो वो फोन है ना, ये ग्रो कर रहा है 10% से, ठीक है। ये जो स्टॉक है या प्रॉपर्टी है हर साल 10% से बढ़ रही है, तो आपको उसको कैलकुलेट करना, ये सब होता है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इफ अ पेन इज 2000 रुपीज, कितने रुपीज का है 2000 रुपीज, एंड डिक्रीजेस बाय 20 रुपीज, 20 रुपीज पर मंथ, हर मंथ में इतने से डिक्रीज हो रहा है, पर मंथ से डिक्रीज हो रहा है वो, ये बात क्लियर। पर मंथ से डिक्रीज हो रहा है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू आफ्टर आफ्टर 12 मंथ्स और 1 ईयर, 12 मंथ्स और 1 ईयर पे आपको फाइंड करनी है। तो आप सिंपल सी करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो परसेंटेज में अभी बता नहीं रहा हूँ, तो क्या है 20 इंटू 12 करते हैं आप, 12 इंटू 20 कितना आ गया 240, तो 240 घट जाएगा, बस 20,000 माइनस 240 करते, आंसर निकल आता, आंसर निकल आता, ठीक है। बट ये परसेंटेज में कैसे पूछेगा, परसेंटेज में, ठीक है। लेट्स सपोज इफ अ थिंग, कोई भी थिंग है, थिंग इज 100 रुपीज एंड इंक्रीज बाय 10% पर आवर, पर आवर 10% से इंक्रीज हो रही है, 10% से इंक्रीज हो रही है हर घंटे, तो आपको बताना है आफ्टर 5 आवर्स उसका प्राइस कितना हो जाएगा। 100 रुपीज था, हर घंटे 10% से बढ़ रही है, तो 5 घंटे बाद क्या हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे कितने का, 100 का, तो 1/10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10, जिसको मैं क्या कहूँगा 10% ऑफ 100। या फिर उल्टा भी कर सकते थे भाई, 10% ऑफ 100 कर रहा हूँ या 100% ऑफ 10 कर लो, 1 इंटू 10, 10 जाता जल्दी निकल जाता है, तो वो आप ट्रिक लगा सकते हैं। 10 निकल आया, ठीक है। 1 घंटे में कितना, भाई कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो 5 घंटे में कितना बढ़ेगा आफ्टर 5 आवर्स, 5 इंटू 10, 50, स्टेटमेंट का मतलब 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो टोटल प्राइस 5 घंटे बाद अगर लेने जाओगे तो कितना होगा 100 + 50, 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ओके, गॉट इट, ठीक है। अब इसका बताइए आप 200 को 10% से डिक्रीज करिए, डिक्रीज
करो भाई, बताओ क्वेश्चन वो होगा वो, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ 200 इज डिक्रीज्ड बाय 10। ठीक है, क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया है। 200 को 10% से डिक्रीज करिए, कितने परसेंट से? 10% से डिक्रीज करिए, तो 10% ऑफ 200 या 200 ऑफ 10%, दोनों एक ही बात है। तो मैं 200 ऑफ 10% करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्यों? क्योंकि 100 का अगर 1 है तो 200% का कितना हो जाएगा? 2, 2 10 सा 20, कितना हो गया? 20। 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो 200 माइनस 20, 180। गॉट इट? निकल गया आंसर तुरंत तुरंत में। इंक्रीज डिक्रीज समझ में आया? ठीक है। सबसे इजी कौन सा होता है? 10% निकालना, 100% निकालना। 10% 1/10 भी कर सकते हो, या जैसे मैंने ये बताया इस क्वेश्चन में वैसे भी कर सकते हो, आसानी तरीके से आपका निकल आता है क्वेश्चन। ठीक है। परसेंटेज आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना, नोट करके दो बात लिख लेनी है भाई। हटाओ, हटाओ, रिमूव, हटाओ या फिर रिमूव करो। कौन सा साइन भाई? परसेंटेज का साइन। तो क्या डिवाइड कर दो 100 से। दूसरा ऐड करो या फिर लगाओ किसको? परसेंटेज के साइन को। तो इनटू कर दो भाई 100 से। आंसर क्लियर है। ठीक है। दूसरी टेबल बताई भाई एक, क्या टेबल बताई मैंने? कि अगर 25% कह रहा है किसी भी चीज को, तो उसको क्या लिख दो कि वो 1/4 है। 50% कह रहा है तो उसको लिख दो वो क्या है, 1/2 है। 20% कह रहा है तो वो 1/5 है। 75% कह रहा है तो वो कितना है? 3/4 है उसका। 100% कह रहा है तो क्या है? वो 1 है उसका। ठीक है। दूसरी एक दो बात और है जो हमारी होती हैं इसमें, कि आपका 10% कह रहा है तो 1/10 कर दो। ठीक है। ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे तो वो उस हिसाब से होता रहता है, जैसे कि 40% 0.4 होता है। ठीक है। परसेंटेज डेसिमल्स में भी करके देख लेना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात बताई है मैंने, कि अगर x% ऑफ y है तो y% ऑफ x दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे परसेंटेज खत्म। परसेंटेज के साथ खाली परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। परसेंटेज के साथ क्या आता है? रेशियो। रेशियो आता है। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन। रेशियो का मतलब क्या? कंपैरिजन। कंपैरिजन। और फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, वो भी आज हम कर लेंगे साथ ही साथ में। रेशियो। ठीक है। क्या है? रेशियो। रेशियो क्या? कंपेरिजन है, कि लाइक 300 ml ऑफ 1 लीटर। 300 ml ऑफ 1 लीटर की बात कर रहा हूँ, तो क्या है? 300 ml अपॉन 1 लीटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 1 लीटर की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात होगी, 300 ml 1 लीटर कितना हो गया? 1000 ml। तो कितना आ गया ये भाई? 0 से 0 कट, 3/10। सिंपल सी बात होती है, कुछ नहीं होता भाई। जो फ्रैक्शन आता है ना, उसी को रेशियो में लिख दिया जाता है, वही रेशियो हमारा होता है। ठीक है। वही रेशियो हमारा होता है। अब रेशियो का क्वेश्चन मेनली कैसे आता है? रेशियो का क्वेश्चन आता है मेनली बांटने के ऊपर। इसके ऊपर आता है भाई? बांटने के ऊपर आता है, कि मैंने 2/3 दे दिया और कहा कि 500 रुपीज़ है, 2 बंदों में बांटने, कैसे बांटोगे? किस पे आता है भाई? बांटने पे आता है। ठीक है। डिवाइड करने पे आता है। डिवाइड करने पे क्वेश्चन आता है। लेट्स सपोज ए एंड बी, 2 पर्सन है ए एंड बी। यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू डिवाइड। ठीक है। 500 रुपीज़, 500 रुपये बांटने हैं, मगर किस रेशियो में? 2/3। पहले मैं बता रहा हूँ 50-50% अगर बांटना हो तो इक्वल कर भाई, डिवाइड कर दोगे 2 से, 250-250। बट क्या है, एक का शेयर ज़्यादा है, एक का शेयर कम है, कि भाई एक को ज़्यादा रुपए देने, एक को कम रुपए देने, तो कैसे करेंगे? रेशियो दे दिया हो तो रेशियो को कैसे बांटेंगे? तो सिंपल सी बात है, स्टेप 1, ऐड रेशियो। स्टेप 1, ऐड रेशियो, 2 + 3 5। नेक्स्ट स्टेप, जिसे मैं स्टेप 2 कह रहा हूँ, क्या है? ए लिखो, बी लिखो, ऊपर ए का रेशियो, नीचे
बी का रेशियो अपॉन में सम, ठीक है, अपॉन में सम इनटू जो आप चीज को बांटनी है, जो भी चीज आपको उनको बांटनी है। कट करिए, 100 100, तो ए को कितना रुपीस मिला भाई 200, बी को कितना मिला 300। ओके, गॉट इट, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड 750 इंटू 750 इंटू 3/5, 3/5 में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट सम करिए किसका, रेशियो का, 3 + 5 8। ओके, फिर ए और बी लिखिए, क्या हो गया, नीचे पहले सम, फिर जो उनको दिया गया है, ए को कितना दिया है 3 को, बी को कितना दिया है 5 इंटू 750 इंटू 750, ठीक है, इंटू 750 इंटू 750, ठीक है, 7 750 750। अब डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कट रहा है जितना उतना काट काट लीजिएगा। 8 बार में कितना आता है 72, 9 बार में 45, 45 आता है, 50 तो आता नहीं है, 48 आता है कितनी बार में, 6 बार में, 0.2 वो बच गया, 20, 20 नहीं आता, 16 आता है 2 बार में, 5, 96.5, 96.25, ठीक है। मेंटल मैथ्स आप कर लेंगे, कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 96.25 और 96.25 इंटू 5 और इंटू 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 1 कैरी 3 6 7 पॉइंट 6 3 जा 18, 1 कैरी 9 27 28। एक का ये हो जाएगा, दूसरे का 0.25, ओके, 5 5 25, 2 कैरी 10 2 1 6 30 1 3 45 48। ओके, गॉट दिस, समझ में आया, ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी कभार ना फ्रैक्शन में ही दे देगा, तो इसको भाई डिवाइड मत करना, जैसे मैंने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड मत करना, वैसे में ही आप आंसर रखना, ठीक है। परसेंटेज को बांटना आया। अब आपको ना एक दिक्कत और आएगी कि सर अगर 3 वाला रेशियो हो गया तो, 3 वाला रेशियो हो गया तो क्या करना है, सेम चीज करनी है, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सारे रेशियो में सेम करना है। लाइक 2000 रुपीज इंटू 2/3/4, 2/3/4, सम कर दो पहले, 2 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 कितना हो गया, यहाँ पे 5 कर लीजिए, इजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। 10, 2000 रुपीज इंटू 2/5, दूसरा 2000 इंटू 3/5, 2000 इंटू 5/5, ठीक है, 5 10 होगा सारा नीचे, सम आता है 0 0 0, कट कट कट, 400 रुपीज, इनको कितना मिला 600 रुपीज, और इसको कितना मिला 1000 रुपीज मिल गया। बात क्लियर, हम्म, बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप सबको बात क्लियर है। रेशियो को बांटना आ गया, परसेंटेज को करना आ गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कमर्शियल मैथ कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई चीज़ हमने खरीदी तो कैसे बेची, और बेची तो कैसे खरीदी, कितने में खरीदी कितने में बेची, और क्या क्या हमने उसको किया है, हमारा सिंपल सी ये बात हो रही है। क्या होता है हमारा प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट स्लैश लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से उससे पहले आपको दो चीज़ समझ में आनी चाहिए, एक होती है सीपी और एक होती है एसपी, ठीक है। सीपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होती है कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होती है सेलिंग प्राइस, एसपी क्या होती है सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होती है कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होती है सेलिंग प्राइस।
सीपी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया भाई आपका, कि खरीदा कितने में, ठीक है, बाय, ठीक है, ये क्या है, सोल्ड, कितने में बेचा, ठीक है, कितने में खरीदा कितने में बेचा। लेट्स सपोज यू हैव बॉट द फैन, फैन खरीदा है आपने, फैन ब्रॉट इन 2000s, 2000 में आपने खरीदा था, ठीक है, ब्रॉट इन 2000 रुपीज, 2000 रुपये का खरीदा था आपने, एंड सोल्ड इट फॉर, सोल्ड इट फॉर लेट्स सपोज 2100 रुपीज में आपने इसको बेच दिया, ठीक है। तो दो बात होती है यहाँ पे आपकी, दो बात होती है। पहले आप क्या करेंगे, सीपी क्या बड़ा है एसपी से, या एसपी बड़ा है सीपी से, उससे पहले सीपी और एसपी जानना होता है। तो ये क्या हुआ भैया, सीपी खरीदा था, बाई करा था, ये क्या हुआ, बेचा, तो एसपी, क्या एसपी बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, एसपी क्या है सर, बड़ा है, तो एसपी बड़ा है, तो सीपी बड़ा होता है तो लॉस होता है, एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला होना चाहिए, इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, एसपी क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट का, लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, जो बड़ा वो आगे माइनस कर देना। फिर आप एस पी माइनस सी पी ही ले सकते हैं हमेशा, एस पी माइनस सी पी करिए, अगर माइनस में आया तो आपको लॉस हो रहा है, और प्लस में आया तो प्रॉफिट हो रहा है, बस पैसा माइनस में जाता नहीं है, ये ओके कहते हैं रियल लाइफ में, वो नेगेटिव शो होता है खाली, इसलिए। तो कितने का हुआ, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितने का हुआ भाई, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, कितना हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। गॉट इट, इतनी बात सबको क्लियर, प्रॉफिट हो गया है। अब प्रॉफिट का यार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, प्रॉफिट का इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, प्रॉफिट का आता है आपका परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन, प्रॉफिट का आपका आता है परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं उसके फॉर्मूलेस भी बता दूंगा, मगर उससे पहले हमें फिर क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, क्या क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट हमें हुआ है या कितना प्रॉफिट हमें लॉस हुआ है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला पार्ट अपॉन टोटल, तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल सीपी जो हमने लिया है हमेशा, प्रॉफिट के लिए आप ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, लॉस के लिए आप क्या रखेंगे भाई, लॉस रखेंगे, इनटू परसेंटेज लगा रहे हो तो 100 कर दोगे, सिंपल सी बात, प्रॉफिट लॉस परसेंट का फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। हम्म, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन वो समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए, सीपी आपको दिया, सीपी दिया गया है 100, सीपी 100 दिया गया है, एसपी आपको 120 दिया गया है, कितना दिया गया है, 120 रुपए में बात कर रहे हैं हम, 100 रुपये और 120 रुपये। तो पहले आपको चेक करना है एसपी और सीपी में कौन सा बड़ा है भाई, सीपी बड़ा है तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, कितना, 20 रुपये, फॉर्मूले में पुट करूंगा 20 अपॉन सीपी कितना, 100 इंटू 100, कट गया तो कितना, 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। बात क्लियर, सिंपल सी कैलकुलेशन की। बट यहाँ पे ना यार ये क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ जाता, क्वेश्चन जो आता है आपका वो क्या होता है, एसपी और सीपी निकालने के लिए देगा, क्या देगा, एसपी और सीपी निकालने के लिए देगा, लाइक इफ आई गेन अ 20% प्रॉफिट, व्हाट इज एसपी, ठीक है, व्हाट इज एसपी, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला इसने दिया है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एसपी इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा, एसपी इक्वल टू 100
माइनस लॉस परसेंट, जितना लॉस होगा, अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है। दूसरा क्या, उल्टा CP निकालना हो तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलेस हो गए हैं। तो भाई क्या है, अब इसमें एक चीज नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? CP भी नहीं दिया गया। तो कहीं अगर CP ना दिया जाए तो आप क्या कर लेंगे, लेट्स अज्यूम CP इक्वल टू 100। CP अगर ना दिया हो कि ओरिजिनल प्राइस मैंने 100 रुपये था, उसमें मेरे को कितना लॉस हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 20%। 20%, मैं फॉर्मूला बिना लगाए भी कर सकता हूँ भाई। 20%, 100 का 20, 20%, 20 रुपये, तो SP कितना हो गया, 120। फॉर्मूले में निकाल के कर लेते हैं यार, फॉर्मूले में भी कर लेते हैं। 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 100 कट 120। फॉर्मूले में लगा के हो गया, वैसे भी हो गया। ठीक है, दिमाग लगाने की बात है। मैंने बता रखा है, CSET एलिमेंट्री मैथ्स जो भी आती है आपकी, वो क्या है, लॉजिक लगाने का क्वेश्चन है खाली। भाई आपको बस क्या है, हल्का सा क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको इजी से इजी करनी है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले समझ में आए, SP CP के, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। इफ अ बाइक इज सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज एंड lost 10% of its original value, what, find the original value। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। एक बाइक है 20,000 की, मैंने बेची, मैंने लॉस कितना करा, 10%। मेरे को ओरिजिनल वैल्यू बतानी, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या, CP, जो मैंने उसको खरीदा होगा। तो CP का फॉर्मूला क्या है भाई, 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है, इनटू में SP, क्योंकि सोल्ड है, सोल्ड का मतलब SP है वहां पे। बात आपको क्वेश्चन में क्लियर रखनी है। 100 इंटू 100 माइनस 10 इंटू में 20,000, कितना होगा, 100, 90, 20,000, जीरो से जीरो कट, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 अपॉन 9। भाई अब इसको कर लेना। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, कितना होगा, वैसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 19 2 18 20 बचा 2, 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 18, 2 बचा, कितना आ रहा है, 2 2, फिर 20 बचा, 2, एक एक यहाँ पे उतरा, एक यहाँ उतरा, 18, 1 2 3, फिर कितना बचा, 22। ठीक है, उतर गए, 1 2 3 4, फिर 20 बचेगा, 2.1 2 3 4 5, 2.222 कुछ आएगा, 2 2 1 2 3 4 5.22 अप्रॉक्स में, इतना हमने उसे खरीदा था। ठीक है, परसेंटेज में। हम्म, इतनी बात क्लियर सबको। अब इसके साथ ना एक और बात होती है। क्या होती है, एक और बात होती है, एक और बात होती है कि क्या आप कोई भी चीज उसके दाम देख के ही खरीद लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, ठीक है, 20 रुपीज लिखा हुआ है, 20 रुपीज लिखा हुआ है, तो उसको मैं क्या कहूँगा, इस 20 रुपीज को क्या कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, MRP या फिर MP, मार्क्ड प्राइस, जो प्राइस लिखा है।
अब हम इंडियंस है यार, डिस्काउंट तो मांगेंगे, मगर 20 रुपये वाले चिप्स पे तो कोई नहीं मांगता। बट लेट्स सपोज ये 20,000 की होती तो मैं कहता कि भाई इतना डिस्काउंट या कुछ डिस्काउंट तो दो। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक प्रमोशन चल रहा है जिसके कारण ये मेरे को 10% ऑफ पे मिली है। ऑफ पे मिली है तो 10% ऑफ को क्या कहूँगा, मेरे को डिस्काउंट मिला है। कितने रुपीज़ का? 20% का। 20% ऑफ वॉट? ऑफ 20 रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू 20/100 इंटू 20। ज़ीरो, सॉरी 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है मेरे को, तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो मेरे को ये सेल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा इसका? 18 रुपये पड़ा। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ लेता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट इज व्हाट? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना मेरे को मार्क करा गया था और जितने में मेरे को बेचा गया वो चीज, जितने में मेरे को पड़ी, उसको हम कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर? यहाँ तक कि सबको बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको कि डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस जो मेरे को मिला था, और कॉस्ट प्राइस जितना दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट? आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट बता दो। किसका? डिस्काउंट परसेंट ऑफ अ थिंग, कोई थिंग है उसका डिस्काउंट परसेंटेज बता दो। क्या है? एमपी जो उसका मार्क प्राइस था वो 2,000 रुपये है। पीपी मेरे को कितने में दी गई? वो 1,800 रुपये में मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्काउंट निकाल लूंगा, विच इज इक्वल टू 2,000 माइनस 1,800। ओके, 2,000 अपॉन 1,800 विच इज इक्वल टू 200 रुपीज़। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है वो? डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस, इनटू में 100। ये होता है सीपी, परसेंट प्रॉफिट उन सब के लिए। मैं डिस्काउंट निकालने के लिए परसेंटेज आपको एमपी रखना पड़ेगा, तो 200 अपॉन 2,000 इंटू 100, 1 2 3 4। कितने परसेंट का मिला मेरे को डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट मिला है मार्केट प्राइस में। ठीक है, कोई बात, दिक्कत, परेशानी? कोई परेशानी? हम्म, कोई भी परेशानी हो तो बताइए। क्योंकि सी सेट जो है आपका पूरा स्पीड का गेम है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, पूरा स्पीड का गेम है भाई, पूरा स्पीड का गेम है। ठीक है, पूरा स्पीड का गेम है। आपकी स्पीड अच्छी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, स्पीड बुरी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, डिफिकल्ट से क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। अ नंबर इज अ नंबर इज increased by 20%, is increased by 20%। ठीक है, is increased by 20% and then decreased by, and then decreased by 20%। ठीक है, increased by 20% then decreased by 20%। what is the what overall overall percentage? ठीक है, और साथ साथ में आपको ये बताना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। लेट सपोज अ नंबर एक्स, एक्स मान रहे हो, एक्स मत मानना, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में एक्स मानोगे बहुत दिक्कत होती है। तो एक्स की वैल्यू ना आप 100 मान लो कि एक नंबर है 100 है। 100 कितने रुपए से बढ़ा भाई? 100 कितने रुपए से बढ़ा? 20% से इंक्रीज हुआ है। किसका? 20% ऑफ 100, यानी 100 ऑफ 20%, 20 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। तो न्यू वैल्यू जो आई है, टोटल न्यू वैल्यू आई है वो कितनी? 100 प्लस 20, 120, 120। ठीक है,
फिर जो ये 120 है वो कितना है, फिर 20% से डिक्रीज हुआ है, फिर 20% से डिक्रीज हुआ है, तो 20% यानी 1/4, सॉरी 1/5 इंटू 120, ठीक है, 1/5 इंटू 120 कट करेंगे तो 24 रुपीज से डिक्रीज हुआ है, तो 120 माइनस 24 इक्वल टू 96, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 96। ओजी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी थी वो कितनी थी, 100 रुपीज, 100 माइनस 96, ठीक है, कितना, 4। कितना कम है भाई, ज़्यादा होता तभी मैं माइनस करता, प्लस वो है तब भी, तो कितना घटा, 4%, 4, ठीक है, 4 हुआ है, तो 4/100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू परसेंटेज 100, तो कट जाएगा, ये 1 नहीं है, ठीक है। तो कितना, 4% से क्या हुआ है, 4% ओवर वैल्यू आई है, मगर 4% से क्या हुआ है, 4% से डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम आई है। बात क्लियर है, बात क्लियर है सबको, ठीक है। एक और बार मैं बताना चाहूंगा कि x लेके भी करा जा सकता था, बट x लेके क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, उसको 100 मान लो, 100 का 20% बढ़ा तो 120 रुपये हुआ, फिर 120 का घटा है, देन बोल रहा ना, फिर 120 का 20% घटा विच इज इक्वल टू 24, तो 96 आया। तो फाइनल वैल्यू कितनी है, 96, वो कितनी 100 से कम है भाई, 4 कम है, 4 से परसेंटेज क्या निकालता, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100, तो 4/100 इंटू 100, 4%, तो 4% से क्या हुई, वैल्यू डिक्रीज हुई है, ठीक है, 4% से वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। बात क्लियर, परसेंटेज का समझ में आया, इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द रेशियो, रेशियो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में, is 3:5. What is 3:5? If the total number of student, if the total number of students is total number of student is 64, sorry R आएगा, R 64, find the number of girls, find the number of girls, okay, find the number of girls, is that clear। आपको क्या है, रेशियो दे रखा है, आपको बोल रहा है कि 48 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 64 स्टूडेंट्स हैं, आपको रेशियो बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। तो मैंने क्या कहा था भाई, पहले रेशियो को ऐड करो, रेशियो कितना है, 3.5, विच इज 3:5, 3 + 5 8, फिर जो निकालना है गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स निकालनी है मेरे को, तो गर्ल्स इक्वल टू 5/8 इंटू टोटल नंबर 64, कट करिए, 8 बार में 5 8 जा 40, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी भाई, 46 हो गई। बात क्लियर, बात क्लियर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी बॉयज की ही बात करता तो दोबारा वही कर सकते थे, 3/8 इंटू 64 करके वो भी कर सकते थे, या फिर 40 माइनस 64 कर दो, 14 बॉयज है वहाँ पे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, अ शॉपकीपर बाइज एन आइटम फॉर 800 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 920। अ शॉपकीपर, अ शॉपकीपर बाइज buys a product for 800 rupees and sells it for
920 रुपीज़ में उसने सेल कर दिया। ठीक है, फाइंड P/L परसेंटेज, जो भी है प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है। तो पहले हम CP और SP देखेंगे। CP SP, ठीक है, CP SP, बात क्लियर। क्या हुआ है भाई, SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, P हुआ है 920 माइनस 800 इक्वल टू 120। P परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, P परसेंटेज फॉर्म निकालने का फॉर्मूला P अपॉन CP इंटू 100। फॉर्मूला कितना भाई आपका, P कितना 120, CP कितना 100 इंटू 100, जीरो से जीरो कट। ठीक है, 8 के टेबल से इसे कट करिए, 8 वन ज़ा 8, 4 बच रहा है 45 15। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है भाई, 15% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 15% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप कि 120 हुआ है और डायरेक्ट कर देंगे 120 डिवाइड बाई 8, तो भी हमारा आंसर डायरेक्ट निकल आता। ठीक है, वहाँ पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, marked price of a shirt is 2000 and a discount is given 15%. What will be the selling price if MP is 2000 rupees and discount percent equal to 15%? कितना है, 15% है, 15% ऑफ व्हाट, MP, MP का 15%, तो 15 अपॉन 100 इंटू 2000, पहले ही कर लो भाई डिस्काउंट निकालने के लिए, 300 रुपये। तो SP यानी सेलिंग प्राइस, जो मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगा या फिर आगे मैं बेचूंगा तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 300 इक्वल टू 1700 रुपये। कितने का मिला वो भाई मेरे को, 1700 रुपये का मिला। कितना मिला, 1700 रुपये का मिला मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत। हम्म, ठीक है, अब क्वेश्चन हम करना है हमें एक, वो है कि इफ अ पर्सन इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, पर्सन की एक इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, 25% से बढ़ रही है। थोड़ा सा डार्क कर ले रहे हैं और कलर चेंज करते हैं। इफ अ पर्सन इनकम, ठीक है, इनकम समझ रहे होगे भाई, पैसा, इंक्रीज बाय 25%, इंक्रीज बाय 25% एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 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 why does this expenditure is increased by 20%, increased by 20%। ठीक है, 20% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। तो आपको सेविंग फाइंड करनी है, फाइंड सेविंग, सेविंग फाइंड करनी है, उतने कितनी सेविंग करेगी इफ इनिशियल इनकम इज, इनिशियल इनकम उसकी कितनी थी, इनिशियल इनकम कितनी थी, 10,000 रुपीज थी एंड सेविंग इज 2000। ठीक है, सेविंग 2000 रुपीज की थी और इनकम कितनी थी, 10,000 रुपीज की थी। तो पहली बात, मैं इनिशियली सारी चीज़ें निकाल लूँगा, इनिशियल
इनकम कितनी है भाई? इनिशियल इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। इनिशियल इनकम कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है। सेविंग कितनी है? 2,000 रुपये। सेविंग कितनी है? 2,000 रुपये। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? कितना खर्च हुआ होगा भाई? जो टोटल पैसा था उसमें से जितना मैंने बचा लिया, बाकी सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक्सपेंडिचर इनिशियली कितना हुआ उसका? एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, देन 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज उसका वो हुआ। इनकम कितनी बढ़ी है भाई? 25%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 20%। तो 25% ऑफ दिस इज इक्वल टू आपका 1/4 इंटू 100,000। कट करिए 25,000। इतना उसका बढ़ा है। तो न्यू इनकम कितनी आ गई भाई? इनकम जो न्यू इनकम है आपकी कितनी आ गई? 125,000 न्यू। फिर 20% ऑफ एक्सपेंडिचर निकालेंगे 8,000 रुपीज, विच इज इक्वल टू 1/5 इक्वल इंटू 8,000 रुपीज। कट करेंगे तो 1 कितना बचेगा? 336, 1600। तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 9600। न्यू एक्सपेंडिचर इतना हो गया, इनकम इतना, एक्सपेंडिचर इतना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर भी आपका क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होगा? वो क्या होगा भाई? सेविंग होगा। तो सेविंग आप निकाल लीजिए। सेविंग कितनी आ गई? 2900। ठीक है, सेविंग कितनी आ गई? 2900 आपकी सेविंग आ गई है। अब क्वेश्चन भी आपका इसका भी ये भी आ सकता है कि जो आपको कमेंट करना है क्वेश्चन, वो ये है कि 2900 उसकी एक्सपेंडिचर वो सेविंग बढ़ी, ओरिजिनल कितनी थी? 2000 थी। कितना परसेंट इसकी एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब सेविंग बढ़ी है कितनी परसेंट? वो सेविंग इसकी बढ़ी है, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स में आप मेरे को ये बताएंगे। 5 क्वेश्चंस और करते हैं इनके, 5 to 10 क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से इंक्रीज हुआ है, एंड देन इंक्रीज बाय 40%, एंड देन फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ है बाय 10%। तो व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज? कितना बढ़ा है, क्या बढ़ा है, वो बताना है आपको। फाइनल परसेंटेज तो मैंने बताया था, या तो x मान लो या तो 100 मान लो। मगर 100 मानोगे तो आसान हो जाएगा। पहला क्या है? 100 का 20% बढ़ा है, प्लस 20% ऑफ 100। 100 का 20% भाई 20 रुपीज। तो कितना हुआ? 120। 120 का 40% बढ़ा है। 120 का कितना बढ़ा है? 40% बढ़ा है। तो क्या करोगे आप? 40/100 इंटू 120। कट, कट। ठीक है, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा आपका 24 बार में। तो 48, 48 बड़ा है। तो 120 प्लस 48 इक्वल टू 168। ठीक है, न्यू नंबर क्या आ गया? 168। 168 अब माइनस होगा कितना परसेंट? 10%। 10% माइनस होगा। तो 10% क्या होता है भाई? 1/10 इंटू 168। 1/10 इंटू 168। तो
कितना आ गया 168 माइनस 16.8, ठीक है। तो कितना आ गया 2 आपका 2.7 में से 151, ये आ गया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी भाई आपकी 100 थी, 100 से माइनस करिए 51.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 51.2 अपॉन ओरिजिनल कितना था भाई 100 इंटू 100, कट गया, कितना आ गया 51.2 परसेंटेज, हमारा आंसर आ गया। गॉट इट, समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक है। रेशियो देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है इज 7:3, 7:3, एंड टोटल क्वांटिटी जो हमें मिली है फाइनल में वो है 50 लीटर्स, 50 लीटर्स हमारी टोटल क्वांटिटी है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द परसेंट, ओके कहते हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर is added, ओके, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो क्वेश्चन सिंपल है भाई, पहले प्लस करेंगे रेशियो को, 7 + 3 10, वाटर का कितना है 3 अपॉन 10, कितना 50 लीटर का, कितना 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड करा गया है, क्या करा गया 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड करा गया है वहां पे, ठीक है, 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड करा गया है वहां पे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज, if the profit percentage is 25%, if the profit percentage is 25% after after selling it for, after selling it for 100 रुपये, 100 रुपये में सेल करा है, 100 रुपये में सेल करा है, तो व्हाट विल बी द सीपी, कितने में उसको खरीदा होगा, व्हाट विल द सीपी, सीपी का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था मैंने आपको, क्या होता है भाई सीपी का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आंसर देखिए 100/100 प्लस 25 इंटू में सीपी कितना प्लस पी कितना 100, तो 100 और 100 कितना आ गया 1 2 3 4 अपॉन 125, कट करिए 5 की टेबल से, कितना आ जाएगा 25, ऊपर कितना आएगा 20, 1 2 3 4, फिर कट करिए 5, कितना आ जाएगा 400, ठीक है, फिर कट करिए 80, कितना रुपीस 80 रुपीस हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे आफ्टर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद हम लर्न कर पता करते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ
if a population of city is increased by 10% every year, ठीक है, एवरी ईयर 10% इंक्रीज कर रही है करंट पॉपुलेशन जो है, करंट पॉपुलेशन है आपकी इज 20000, ओके, 2000 इतनी है। फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, also find overall percent year percentage, ओके। ये आपको बताना है, इसमें ओवरऑल परसेंटेज भी बतानी है, पॉपुलेशन भी बतानी है। तो पहले 10% ऑफ दिस निकालिए, 10% ऑफ 2000 इज कितना होगा आपका 1000, ठीक है, इतना होगा। तो फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ी, फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ रही है, फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ रही है भाई, 20,000 प्लस 2,000 यानी 2200, यानी 20,200 इतनी हमारी बढ़ रही है। फिर इसका 10% निकालिए भाई, 10% इसका निकालिए 2000, फिर इसको ऐड करेंगे भाई 20, इसमें कितनी होगी 24200। तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ गई, इतनी आ गई। फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ गई, इतनी आ गई। एडिशन करके, ऐड करके हमारा पहले क्या था, हर साल बढ़ रही है, तो हर साल क्या बढ़ रही है, नई वैल्यू की बढ़ रही है। तो पहले साल इतने का मैंने परसेंटेज निकाला, इतना निकला। तो नई पॉपुलेशन कितनी हुई आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर इतनी हो गई। फिर उसका 10% निकाला, इतना निकला। फिर उसको करा तो इतना निकल गया। अब बोल रहा है ओवरऑल परसेंटेज भी बता दो सर। तो ओवरऑल परसेंटेज का फॉर्मूला भाई, पहले जो ओरिजिनल थी उसको लिखो, कितनी थी, इतनी थी, कितनी आई है भाई 24200, 24200 इतनी आई है। माइनस करिए 4200, इतना ये बड़ी है, ठीक है, क्योंकि फाइनल वाली अमाउंट ज़्यादा है। तो इतना ये बड़ी है, वैसे उसको ऊपर इसको नीचे जाना चाहिए था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इतना ये बड़ी है, परसेंटेज निकालने का जितना बड़ा है अपॉन जो ओरिजिनल था, इनटू में 100 कर दीजिए, कट कट 21। तो कितना परसेंटेज बढ़ा भाई, 21% हमारा बढ़ा है। ये है आपका पॉपुलेशन का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ओवरऑल परसेंटेज का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। पहली चीज देखी हमने परसेंटेज, ठीक है। पहली चीज हमने क्या देखी, परसेंटेज। उसका मतलब क्या है भाई, हटाओ तो डिवाइड करो, डिवाइड करो 100 से, लगाओ यानी ऐड करो उसे, परसेंटेज के साइन को रिमूव करो, परसेंटेज के साइन को, तो 100 से इंटू कर दो। इतनी बात क्लियर, पहली बात। दूसरा बात, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। फिर हमने देखा इंक्रीज और डिक्रीज को, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज का मतलब एडिशन, डिक्रीज का मतलब सब्सट्रैक्शन। इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए कहे तो क्या करो, ऊपर इंक्रीज लिखो, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, नीचे टोटल या फिर ओरिजिनल जो था
ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 कर दो। इसमें भी सेम डिक्रीज लिखो, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू लिखो, इंटू 100 कर दो, निकल आएगा। दूसरा क्या पढ़ा हमने आगे, प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस के बारे में, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, वरना सीपी ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। फॉर्मूला उसी पर डिवाइड होता है, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी। फिर हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज फॉर्मूला निकालने के लिए देखा हमने। प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, नीचे कितना होगा लॉस अपॉन सीपी, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है, इंटू में 100, इंटू में 100 आपका वो होगा, कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले हो गए। अब क्या है, एसपी और सीपी निकालने का अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दोनों में लिख रहा हूँ, इधर प्रॉफिट हुआ है तब, इधर लॉस हुआ है तब, ठीक है। सब में सीपी एसपी है तो सीपी इंटू करो, सीपी है तो एसपी इंटू करो, ठीक है। ये हो गया एसपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इसका उल्टा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसका 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, इसका लॉस, सॉरी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये आप करिए, ठीक है। ये आपके इसमें फॉर्मूले हो गए, एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आप क्लास में कर रहे हो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर डिस्काउंट के ऊपर था, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट का फॉर्मूला एमपी माइनस सीपी, या फिर ये सीपी कभी कभार एसपी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि हमें उसने बेचा है सेलिंग प्राइस और हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, हमें जो हमने जितने में खरीदा है हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस है, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसमें देख लेना। दूसरा फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, इतना आप कर लेंगे, आपका निकल आएगा, ठीक है। फिर हमने रेशियो की थोड़ी सी बात करी थी, रेशियो को बांटा कैसे जाएगा, रेशियो को डिवाइड वाले क्वेश्चन में 3 स्टेप में काम होगा। स्टेप 1 सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करो, ए रेशियो अपॉन ए प्लस बी इंटू जो हमें निकालना है वो सी, ठीक है। दूसरा ए बी रखो, जो दूसरा वाला रेशियो निकालना है ए प्लस बी इंटू सी, जो हमें टोटल वैल्यू दी गई है वो, फिर डायरेक्ट स्टेप 3 में उनके आंसर लिख दो, स्टेप 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें क्लियर है, रेशियो इन सब की बात क्लियर है। अब एक थॉट्स और आपका है कि सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग करना बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, बट आपका स्पीड का गेम है, जितनी जल्दी स्पीड करोगे उतना ज़्यादा ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। ये बात है, कमेंट्स अपने डाउट्स में दे दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराना है वो बता दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा यूट्यूब पे वो है हमारा इसी का कंटिन्यूअस पार्ट, जिसको कहते हैं हम कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो इसमें बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है।